श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है चैत्र मास के महीने का गुरुवार का दिन, जिस दिन पड़ रही है तुमरुका जयंती। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर एक तुमरुका दीपक वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर में ये तुमरुका दीपक तुमरुका महादेव के नाम से लगा दिया जाता है, उस घर के जितने भी कष्ट होते हैं हमेशा के लिए दूर होते हैं। परिवार में कोई बच्चे हैं जो किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, अपशब्द बोलता है, उनके लिए घर में सुख शांति समृद्धि नहीं, वैभव नहीं है, एक के बाद एक कष्ट परेशानियां घर में आती ही चली जा रही हैं, तो एक छोटा सा उपाय आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करेगा। बस एक छोटा सा उपाय करना है, पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ तुमरुका महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि आज की रात्रि आप सभी लोगों को तुमरुका दीपक वाला उपाय करना होता है, तो ये वाला जो उपाय है गुरुदेव ने 2 तरीके से करने के लिए कहा है। ठीक है, अब ये 2 तरीके क्या क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है ना, या फिर वो गलत रास्ते पर जा चुके हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, शराब सिगरेट तंबाकू नशा वगैरह कुछ भी करते हैं, मतलब अनुशासित नहीं है, तो उन बच्चों के लिए साथ ही साथ अगर वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं ना, तो उसका गुस्सा भी शांत होगा। उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ाई करने बैठ जाया करेगा। और जो दूसरा उपाय है, अगर घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, परिवार में बिल्कुल भी खुशी का माहौल नहीं है, आपको लगता है कि आपकी घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपके परिवार की उन्नति भी होगी, तरक्की भी होगी। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के लिए आपको जो ये उपाय करना है, जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, वो कर सकती हैं। किस तरीके से करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। अब यहां पर जो भी आप दीपक तैयार करो, चाहे आटे का लो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दीपक आप चाहते हैं वैसा ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। इस चीज का ध्यान रखना, लंबी बाती नहीं लगानी, जिसे फूल बाती भी कहते हैं ना, ऐसी गोल बाती लगा देनी है। ठीक है, और थोड़े से आपको काले तिल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, है ना। जब भी आप उपाय वगैरह करते हैं ना, तो ज्यादा काले तिल की जरूरत नहीं पड़ती, मात्र 1 चुटकी काले तिल चाहिए होते हैं, जिसमें 10-15 दाने आ जाए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। तो जो भी आपने एक ये दीपक तैयार किया है, इस दीपक को शाम के समय जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती हो जाती है ना, हम सबके घरों में होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस दीपक को जलाना है। इस दीपक के अंदर आपको घी का दीपक बनाना है, ध्यान रखना तेल का नहीं, घी का बनाना है, और इसी के अंदर आपको 1 चुटकी काला तिल डाल देना है। इस दीपक को लेकर के आपका जो भी बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, या फिर जो पढ़ता भी है भूल जाता है, अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, तो उस बच्चे के सिर के ऊपर से आपको क्या करना है, इसे 21 बार तुमरुका महादेव का नाम लेकर के उतारा करना है। पहले उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलना, और उसके बाद में तुमरुका महादेव का नाम लेकर 21 बार सिर के ऊपर से घुमा देना। घुमा देने के पश्चात आपको उसी बच्चे का अगर कोई कमरा है पर्सनली, तो उस कमरे के बाहर या उस कमरे में कहीं पर भी आपको इस दीपक को लगा देना है। बस तुमरुका महादेव का नाम जरूर याद कीजिएगा। और अगर उसका कोई पर्सनल कमरा नहीं है वगैरह नहीं है ना, तो आप क्या करना ना, आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसकी चौखट पर दाहिनी ओर इस साइड में आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चे के लिए जो आपको उपाय करना है। केवल आपको 3 गुरुवार ये उपाय करना है। ठीक है, अब जो दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको जो है किसके लिए, घर की सुख शांति समृद्धि उन्नति वैभव के लिए जो उपाय करना है, तो यहां पर जो दीपक तैयार किया जाता है, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, लेकिन पंचमुखी दीपक तैयार किया जाता है। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज इस तरीके से रहते हैं कि भैया हमारे पास में पंचमुखी दीपक नहीं है। देखो, दीपक चाहे आप गोल ले लो चाहे कैसा भी ले लो, है ना, बत्ती के मुख से पता चलता है कि वो पंचमुखी है या नहीं है। अगर आप गोल दीपक भी लेंगे ना, तो उसमें 5 बत्तियां ऐसे करके लगा दो, ये हो गया पंचमुखी दीपक। ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में, इस तरीके से आपको करना होता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पंचमुखी दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। ठीक है, अब आपको करना क्या, इसके अंदर जो बाती लगेगी ना, वो सारी की सारी एक एक अलग अलग लंबी बाती लगेगी। एक ये लगा दी, दूसरी ये लगा दी, तीसरी यहां लगा दी, चौथी ये लगा दी, और 5वीं ये लगा दी। और इसके भी अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, और 1 चुटकी लेना होगा इसके भी साथ में आपको काला तिल। ठीक, अब इसे लेकर के आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है।
है ना, प्रज्वलित कर लेना, जला लेना। लेकिन ध्यान रखना, आपको काला तिल जो है वो इस दीपक के अंदर नहीं रखना है। अपने दाहिने हाथ के नीचे आपको यहां पर काला तिल रखना है और उसी के ऊपर इस दीपक को रख करके जला करके अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आना है। और इस मुख्य द्वार के ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाना है। कितनी बार? 21 बार आपको घुमाना है। किनके नाम से घुमाओगे? तुमरुका महादेव के नाम से ही घुमाना है। और अपने घर की सुख शांति समृद्धि वैभव संपदा की कामना करके जब आप घर के अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है इस साइड में आपको उस एक दीपक को रखना है। लेकिन रखने का भी क्या नियम है? जो आपने काले तिल लिए हैं ना, पहले उसका आसन लगाना, यानी कि नीचे जमीन पर रखना और उसी काले तिलों के ऊपर ही क्या कर देना है, आपको इस दीपक को तुमरुका महादेव के नाम से लगा देना है। करके जरूर देखिएगा, आपके घर की जितनी भी बीमारियां, कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए खत्म होंगे। साथ ही साथ एक जानकारी और देना चाहूंगा कि जो पूज्य गुरुजी ने काले वाले जो स्तुति करते हुए है ना, वंदना करते ध्यान मग्न महादेव का जो फोटो और मूर्ति या फिर कोई स्टेचू के बारे में बताया था, एक तो काले रंग के बताया था और एक सफेद रंग का बताया था। इन दोनों की महिमा क्या है, इन दोनों का कारण क्या है, क्यों घर में ये रखने चाहिए? पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके घर में किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, बेवजह कोई ना कोई क्लेश होती है, लड़ाई झगड़े बहुत सारे होते हैं, है ना, किसी की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, किसी ने भूत बाधा किया हुआ है या किसी ने कोई नजर लगा दी है ना, आपके घर में जब तक ये ध्यान मग्न रहने वाले शंकर भगवान जी का, महादेव जी का स्टेच्यू होगा ना, आपके घर में कभी कोई क्रियाक्रम नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, इसे कहां पर रखना है? तो आपके घर की जो भी उत्तर दिशा की दीवार हो ना, उस दीवार के यहां पर रखना है, जिससे ऐसे करके रखना कि उनका मुख जो हो वो दक्षिण दिशा की तरफ में चला जाए। मतलब जब आप उनको सम्मुख से देखेंगे तो आपका मुख किधर होगा? उत्तर दिशा की तरफ में होगा। अब मेरी बात आई समझ में? फोटो मिल जाए या फिर कोई इस तरीके से स्टेच्यू मिल जाए, ये ले लेना। और जो सफेद रंग का बताया कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, करियर में उन्नति तरक्की के लिए मार्ग पर जा रहे हैं ना, तो उनके कमरे में, उनकी टेबल पर ये सफेद रंग के महादेव जी का स्तुति करते हुए, ध्यान मग्न रहते हुए इस स्टेच्यू को या इस फोटो को रखा जाता है, जिससे उनका मग्न एकाग्रचित होता है। अगर आपको इनका फोटो और स्टेच्यू मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकर के रखना। और अगर नहीं मिलता है तो मैं कंपेंट जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसके अंदर प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। बेसिकली ये वाला जो पहला उपाय है ना, ये पहला नहीं है, ये होगा हमारा दूसरा उपाय। सुनिए ये किन लोगों को करना है। आपको 3 तुलसी के पत्तों से करना होगा। किन लोगों को करना है? अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, अच्छा नहीं चल रहा है या फिर घाटे में जा रहा है ना, या फिर आपके घर में अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं पाता है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा अगर आपके घर में रुपया हो रहा है, तब आपको ऐसे केस में इस वाले उपाय को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, है ना, और गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी इस उपाय को कर लेती है ना, इसी वाले उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। मात्र आपको 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं इस दिन, तोड़ने नहीं है। तुलसी जी के पास में जाओगे, नीचे आपको 3 तुलसी के पत्ते बहुत इजीली मिल जाएंगे, वो 3 तुलसी के पत्ते लेना और इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी। अब यहां पर जो आप हल्दी लोगे ना, इस तरीके से जो पिसी हुई हल्दी होती है, मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी ले लेनी है और इसी के साथ में आपको एक जो दोना, कागज का दोना हो, कटोरी हो आपके घर में, वो ले लीजिएगा, ठीक है ना, खाली। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इसी के अंदर आपको मिला लेनी होगी 2 से 4 बूंदें किसकी? गंगा जल की, ठीक है। इस तरीके से आपको ये समस्त चीजों को चाहिए होगा। आपके घर में जिस जगह पर भी तुलसी जी लगी हुई है, इस चीज का ख्याल रखना, उसी तुलसी जी के पास में आपको ये उपाय करना है। हो सके तो एक गाय के घी का लंबी बाती का दीपक जरूर लगा देना, मां लक्ष्मी के नाम से। यहां पर लगाने के पश्चात आपने जो तुलसी के पत्ते लिए हैं, उन्हीं तुलसी के पत्तों पर एक एक बिंदी आपको हल्दी की लगानी है ना। आपको शायद दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं लाल कलर से बता देता हूं। हल्दी की बिंदी आपको यहां पर एक एक बिंदी इन तीनों तुलसी के पत्तों के ऊपर लगा देनी है। लगा देने के पश्चात आपको इन तीनों तुलसी के पत्तों को इस वाली कटोरी के अंदर आपको रखना है ना। जो आपने यहां पर ये ली है ना, एक पत्ता ये हो गया, दूसरा पत्ता ये हो गया, मान लीजिए तीसरा पत्ता ये हो गया, इस तरीके से रखना है। और ये जो कटोरी है, आपको तुलसी जी के जो गमला होता है उसके ऊपर आपको यहां पर रख देना है, ठीक है। रखने के पश्चात एक हाथ में आपको उस कलश को पकड़ना है,
और दूसरा जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ को ऐसे आगे करना है। इस कलश में से आपको जल पहले अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करके इस जल को आपको इस कटोरी के अंदर छोड़ना है। फिर से वापस आपको इस हथेली पर जल लेना है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करके इस कटोरी के अंदर जल छोड़ना है। कितनी बार? 5 या फिर 7 बार। पूज्य गुरुजी ने कहा 5 से 7 बार आपको जल छोड़ना है। जल छोड़ने के पश्चात वहीं खड़े होकर के आपको माता महालक्ष्मी जी से घर में धन संपदा वृद्धि की कामना करते हुए इस कटोरी को यहां पर उठाना और इसका जो संपूर्ण जल है तुलसी जी के पत्तों के साथ ही तुलसी जी की जड़ों में वहीं का वहीं समर्पित कर देना। 2 मिनट खड़े होकर के महादेव से विनती करके, कामना करके, मैया पार्वती जी से कामना करके, साथ ही साथ भगवान नारायण से, मां लक्ष्मी जी से कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस घर की स्त्री नारी बहन बेटी इस उपाय को करती है ना, उसे 100 गुने फल की प्राप्ति होती है, उस घर पर कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था, आज के दिन इस वाले उपाय को करना ही करना है। कहा कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है, कैसा भी बीमार व्यक्ति, पुरानी से पुरानी कोई भी बीमारी है, शरीर की नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, हाथों पैरों में दर्द होता है ना, कमर में दर्द होता है, घुटने का दर्द होता है, कोई पुरानी बीमारी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, पीपल के पत्ते के जल वाला उपाय कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में और इसी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। मिला लोगे, इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 पीपल का पत्ता। ठीक है, केवल 1 पीपल का पत्ता जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। ये पीपल का पत्ता आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, इसको ले लेना। ठीक है ना। और ये जो पीपल का पत्ता आप लोगे इसी वाले तांबे के कलश में आपको डाल देना है ना, जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला है ना, इसी के अंदर आपको पीपल का पत्ता डाल देना है। इसी जल को लेकर के, देखिए बीमार व्यक्ति नहीं जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाओगे, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ अर्चना करना है करना। जब आप उस बीमार व्यक्ति के लिए इस उपाय को करेंगे तब दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। अगर वो खुद कर रहे हैं ना, तो खुद को अपना नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोल करके आपको इसमें से जो 1 पीपल का पत्ता है पहले उसे निकाल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। पीपल का पत्ता समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल आपने लिया है इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जितना भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आएगा, आपको उस जल को जितना रोक सको उतना जल आपको रोकना है। ठीक है, रोक करके बाबा से विनती करके, कामना करके इस पीपल के पत्ते को यहां से उठाना और उठा करके इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है। ठीक है, और इसे लेकर के आपको घर पर पहुंच जाना है। जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति है, इसी वाले जल को आपको उस पीपल के पत्ते से इस जल को निकालना है, उनके शरीर पर आपको लगाना है और इसी वाले जल का आचमन उस पीपल के पत्ते से उस व्यक्ति को आपको करा देना है। जब आप पूरे दिन में इस काम को कर लोगे ना, इस पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा और दूसरे दिन फिर ये उपाय कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा लगातार 7 दिन करके देख लीजिए। किसी भी दिन से स्टार्ट कर ले, लगातार 7 दिन करके देख लीजिएगा, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। ये शिव तत्व की निशानी है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना भूलना ही नहीं है। ये खास करके गुरुवार के दिन का उपाय है, जो कि चतुर्थी दिन भी पड़ रही है, तीज का व्रत भी इसी के दिन है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपके जीवन में एक के बाद एक समस्या बनती हुई आ रही है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई रुका हुआ काम है ना, रुका काम, आप चाहते हो कि वो काम मेरा बन जाए, कहीं से जवाब आना बाकी है, वहां से जवाब आ जाए, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको लेने होंगे 5 पत्ते। अब 5 पत्ते लेने का भी क्रम क्या है वो भी चीज ध्यान से सुनिएगा। जो आप 5 पत्ते लोगे ये अलग अलग वृक्ष के पत्ते होने चाहिए। 1 पत्ता पीपल का ले लो, 1 पत्ता आप अशोक का ले लो, है ना, 1 पत्ता आप आम का ले लो, 1 पत्ता बेलपत्र ले लो, 1 पत्ता आप नीम का ले लो, कोई सा भी। 5 अलग अलग वृक्षों के 1-1 पत्ते आपको चाहिए, यानी कि 5 पत्ते ले लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। ठीक है, तांबे के कलश में जल भर लेना और 1 दीपक आपको तैयार करना है। जो भी दीपक तैयार करोगे ये होना चाहिए गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे आप गाय का घी। इस चीज का ध्यान रखना, गाय का घी ही होना चाहिए। इन सभी को लेकर के आप पहुंचोगे शिवालय में शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले पड़ेगी शिवलिंग की चौखट,
है ना। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे ना, अंदर जाने से पहले जो आपने एक दीपक लिया है, उस दीपक को आपको शिवालय की चौखट पर दाहिनी ओर, जब आप अंदर जाते हो तो आपके दाहिनी ओर इसे प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कह करके। उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में जाओगे, यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। खड़े हो जाने के पश्चात जो 5 पीपल के पत्ते 5 तरह के जो पत्ते आपने लिए हैं, उन 5 पत्तों पर आपको अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर, इस चीज का ध्यान रखना, नाम और गोत्र बोलकर 5 के 5 पत्तों को आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है निर्मलेश्वर महादेव के नाम से, है ना। निर्मलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इन्हीं 5 पत्तों के ऊपर आपको समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए निर्मलेश्वर महादेव के नाम से ही। उसके बाद में जब पूरा जल समर्पित हो जाए, 5 के 5 पत्तों को उठाना और इसके ऊपर लगे हुए जो जल के बूंदे हैं, छींटे हैं, उन छींटों को अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर मार करके इन 5 के 5 पत्तों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा कि जब आप इन 5 पत्तों के ऊपर लगे हुए जल की बूंदे आपके ऊपर गिराते हो तो आपके भाग्य की रेखाएं वहीं खुल जाती है। जिस स्थान से आपका जवाब आना होता है, कोई रुका काम है ना, सारे काम बन जाते हैं। जिस क्षेत्र में आप हाथ डालते हो सफलता मिलती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।